शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की कथा श्रृंखला का 12वां दिन है जो भोलेनाथ को समर्पित है। दिन है मंगलवार जो मंगलागौरी को समर्पित है और आज के दिन बजरंगबली यानी हनुमान जी, माता पार्वती और शक्ति के अन्य पूज्य रूपों की पूजा की जाती है। इस दिन हम श्रद्धा से ध्यान करते हैं भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का, जो अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले न्याय के प्रतीक हैं। तो आइए मन अटूट विश्वास और श्रद्धा रखकर आज की प्रार्थना करते हैं। वीरभद्र शिव हमें जीवन में साहस, निष्ठा और धर्म के प्रतीक दृढ़ता प्रदान करें। हे माँ पार्वती, हमें सहनशीलता, शक्ति और करुणा का वरदान दे। हे पवनसुत हनुमान, हमारे जीवन से भय, आलस और नकारात्मकता को दूर कर भक्ति और सेवा की शक्ति जगाएं। यदि हमारी साधना में या कथा पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें और अपने चरणों की शरण में स्थिर रखें। आज का ये मंगलवार शिव और शक्ति के अद्वितीय संतुलन को समर्पित है। एक और वीरता, दूसरी ओर ममता और दोनों में भक्ति का ही पूर्ण रूप प्रकट होता है। तो आइए आज की कथाओं का रसपान करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 22 जुलाई और दिन है मंगलवार और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 7:05 तक रहेगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है जो भोलेनाथ को ही समर्पित है। हमारे चैनल पर आज मंगला गौरी व्रत और प्रदोष व्रत की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो आप जरूर सुन लीजिएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:21 से लेकर 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:57 और सूर्यास्त शाम 7:09 पर। इसके अलावा आज ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहेगा और बाद में व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र शाम 7:24 तक और बाद में आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज सुनिए आज की कथा और आज का महात्म। दूती शक्तियों का महात्म। अध्याय 12। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के साथ साथ शक्ति स्वरूपिणी देवियों की भी महिमा अपरंपार है। त्रिदेवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती विभिन्न रूपों में संसार के कल्याण हेतु प्रकट होती हैं। इसी संदर्भ में दूती शक्तियों का विशेष वर्णन आता है, जो दो महान शक्तियों योग माया और महामाया के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह अध्याय इन दोनों दिव्य शक्तियों के पराकाष्ठ कार्य और प्रभाव का वर्णन करता है। देवश्री नारद की जिज्ञासा। एक बार देवश्री नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हेतु पहुँचे। उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम कर निवेदन किया, हे महादेव, आप समस्त ब्रह्मांड के आधार हैं, किंतु अनेक रूपों में देवी शक्ति प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। मैं जानना चाहती हूँ कि दूती शक्तियाँ कौन हैं और उनका पराकाष्ठ किस प्रयोजन से हुआ। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, जिनकी तुम बात कर रहे हो वे दो परम शक्तियां हैं, योग माया और महामाया। ये दोनों परमेश्वरी शक्ति के विविध रूप हैं जो सृष्टि, मोह और मोक्ष तीनों का संचालन करती हैं। सुनो,
मैं तुम्हें उनके अद्भुत महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। प्रकाष्ठ की कथा। बहुत प्राचीन काल में जब असुरों का आतंक चरम पर था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत चिंतित हो उठे। असुरों ने तीनों लोकों में धर्म, तप और सत्य का नाश कर दिया था। तब त्रिदेवों ने पराशक्ति की आराधना की। देवी आदिशक्ति के तेज से दो दिव्य रूप प्रकट हुए। एक महामाया जो संसार की चेतन शक्तियों को मोहित कर दे, माया में बांध दे। योग माया जो भक्तों के उद्धार के लिए समय समय पर लीला करती है, माया को छीन करती है। महामाया ने असुरों को भ्रमित कर उन्हें आपस में युद्धरत कर दिया, जिससे उनका अंत सरल हो गया। योग माया ने देवताओं में दिव्य बल का संचार किया और उन्होंने धर्म की स्थापना हेतु शक्ति प्राप्त की। दूती शक्तियों के कार्य। महामाया का कार्य संसार के प्रत्येक प्राणी को मोह में बांधना, उसे कर्मों के बंधन में फंसाना, जन्म मरण के चक्कर में उलझाना। योग माया का कार्य भक्तों को अज्ञान से निकालकर सत्य के मार्ग पर लाना, भगवान की लीलाओं का संचालन करना। जैसे श्री कृष्ण जन्म में योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। मोक्ष के मार्ग का एक दर्शन कराना। एक रोचक पौराणिक प्रसंग, कृष्ण जन्म की लीला। जब कंस को यह वरदान मिला कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तब उसने देवकी वसुदेव को बंदी बना लिया। भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेने वाले थे, तब योग माया ने अपनी लीला रची। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म के समय वसुदेव के बंधन खोले। यमुना शांत हो गई और वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले गए। यशोदा के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया और जब कंस ने उन्हें मारना चाहा, तब वे आकाश में उड़कर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। इस प्रकार योग माया ने भगवान के अवतरण को संभव बनाया। महामाया की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र सत्यावर्ती और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने जीवन भर सत्य के पथ का पालन किया। तब महामाया ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राजा को भ्रमित कर संपूर्ण राज्य त्यागने को बाध्य किया। परिवार सहित कष्ट झेलते हुए हरिश्चंद्र शमशान में कार्य करने लगे, यहाँ तक कि अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए भी शुल्क देना पड़ा। परंतु जैसे ही राजा ने हार नहीं मानी और सत्य से विचलित नहीं हुए, महामाया ने उन्हें मुक्त कर दिया और देवताओं ने दर्शन देकर उन्हें वरदान प्रदान किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि महामाया संसार को माया में बांधती है, परंतु जो दृढ़ रहे उन्हें मोक्ष भी दिलाती है। दूती शक्तियों का आध्यात्मिक संकेत। महामाया हमारी इंद्रियों, इच्छाओं, भ्रम और अहंकार का प्रतीक है। योग माया हमारी आत्मा, विवेक, भक्ति और ज्ञान का स्वरूप है। मानव जीवन में जब मनुष्य केवल भोगों की ओर बढ़ता है, तो महामाया उसे बांध लेती है। जब वह आत्मचिंतन करता है, तो योग माया मार्गदर्शन करती है। नवदुर्गा में दूती शक्तियाँ। नवरात्रि के दौरान पूजी जाने वाली 9 देवियाँ भी इन दोनों शक्तियों के रूप में हैं। महामाया के रूप में कालरात्रि, चामुंडा, महिषासुरमर्दिनी। योग माया के रूप में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी आदि। इनकी आराधना से मनुष्य अपने भीतर की माया को जीतकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव ने नारद से कहा,
हे मुनिवर, दूती शक्तियाँ अनादि हैं। यह सृष्टि उनके बिना चल ही नहीं सकती। जो महामाया की माया को पार करके योग माया की शरण में आता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद जी आनंदित हुए और बोले, हे नाथ, आपने आज तो रहस्य बताया, वह समस्त लोगों के लिए ज्ञान का प्रकाश है। मैं इस ज्ञान को जाकर संसार में प्रचारित करूँगा। दूती शक्तियाँ योग माया और महामाया सृष्टि की दो ध्रुव शक्तियाँ हैं। एक बंधन देती है और दूसरी मुक्ति। एक मोह है तो दूसरी मोक्ष की राह है। इनकी महिमा अपार है और हर युग में इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। उनकी उपासना, आराधना और समझ ही जीवन को दिव्यता की ओर ले जाती है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।